सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता वही है जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं और सीधे रास्ते पे चलते हैं। और कुरान में एक और जगह इसको बयान किया अल्लाह ताला ने कि मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, फरमाए इनाम याफ्ता लोग ये हैं पैगंबर, सिद्दीकीन यानी सच्चे लोग, इसकी मैं अभी तफसील बयान करता हूँ, शुहदा और सालिहीन आम नेक मुसलमान। तो ये जिस हिसाब से इनाम याफ्ता लोगों के दर्जात हैं अल्लाह ने उसी हिसाब से बयान किया। सबसे पहले पैगंबर, तो पैगंबरों के रास्ते को हमें फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे सिद्दीकीन, सिद्दीक कहते हैं अरबी में, सादिक कहते हैं सच बोलने वाला। सादिक किसे कहते हैं? सच। पाकिस्तान के आइन में लिखा था ना कि जो मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म वो सादिक और अमीन होगा, तो बजाय उसको कि हम सदर को सादिक और अमीन को तलाश करते, हमने सादिक और अमीन की शर्त क्या कर दी, निकाल दी। वो नादरा के ऑफिस में वो 50-50 पहले आया करता था, उसमें वो मैंने बताया था ना वाक़या, एक खातून आई, उसने कहा कि ऑफिसर से आके कि आपने शनाख्ती कार्ड में मुझे बेवा लिख दिया है, मेरे तो मियाँ ज़िंदा है, मैं उनको साथ लेके आई हूँ, तो इसको सही करें आप। उसने कहा अच्छा ठीक है, बंदूक उठा के मियाँ को गोली मार दी। तो उसने कहा ये क्या कह रहे हैं, सही हो गया, बेवा हो गई आप। तो एक करेक्शन का तरीका ये होता है कि जो लिखा हुआ है उसको इस तरह से सही किया जाए, और एक तरीका ये होता है कि लिखे हुए को चेंज कर दिया जाए। तो हमारे वालों ने क्या किया कि वज़ीर आज़म या सदर का सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, तो बजाय इसके कि उसको सादिक अमीन बनाने की कोशिश करते, तो वो शर्त क्या कर दी, सादिक अमीन वाली शर्त क्या कर दी, उसी को डॉक्यूमेंट से निकाल दिया। तो दोनों तरीके हैं करेक्शन के, या तो उसको बेवा कर दो या वहाँ बेवा को क्या कर दो, शादीशुदा कर दो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीक़ों पर हमारे मुल्क में अमल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह जी। तो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता तो अल्लाह ने पहले बयान किया अंबिया। दूसरे नंबर पे सिद्दीक में, सिद्दीक का बता रहा था, सादिक कहते हैं सच बोलने वाला, और सिद्दीक मुबालगा है। मैंने बताया था ना कुछ सीगे किसके होते हैं, मुबालगे के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सच्चा, और सिद्दीकीन उसकी जमा आती है। तो बहुत ज़्यादा सच्चा ये मुनाफिक का अपोजिट है। मुनाफिक कहते हैं झूठा, यानी दिल में कुछ और अमल कुछ और। तो सिद्दीक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सच्चा, यानी जिसमें मुनाफकत बिल्कुल भी ना हो। और मुनाफकत बिल्कुल भी ना होने को हम आसान लफ्ज़ों में यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके कौल व अमल में तजाद ना हो, कि कहता कुछ हो करता कुछ और है। क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं ना, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, इनको फॉलो करने की हमें इजाजत नहीं है। एक नंबर लोगों को फॉलो करने, तो ये एक नंबर वही होते हैं कि जो कहते हैं खुद भी उस पर अमल करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात कि बाज लोग कहते हैं, कह ही गलत रहे होते हैं, लिहाजा उसी गलत पे चल भी रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना भाई, मुनाफिक तो वो भी नहीं होते ना, वो कह गलत रहे होते हैं, कहते हैं भाई शराब सही है लिहाजा हम पीते हैं, छुप के थोड़ी पीते हैं, बता के पीते हैं। तो ये भी तो मुनाफिक नहीं हुआ ना, कौल व अमल में तजाद तो नहीं है ना। तो याद रखें, इससे वो कौल मुराद है जो कौल भी सही हो। सिद्दीक में वो सच्चा कि जो कहता भी क्या हो, सही बात कहता हो और फिर उस पर अमल भी करता हो। और सही बात कहना इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है, वही की हिदायत के बगैर दुरुस्त नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। और वही का इल्म या तो पैगंबरों को होता है या उलमा को होता है जो पैगंबरों के वारिस हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि सिद्दीक का मफहूम यह है वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक हो। ये बहुत जबरदस्त तफसीर है सिद्दीक की। अब लोग कहते हैं सिद्दीक में कहां लिखा हुआ है उलमा जिनका अमल उनके, ये इस तरह से समझ में आएगी पूरी बात। क्योंकि उलमा वो बात, इल्म सही होता है उनके पास, लिहाजा वो जो कौल करेंगे वो कौल भी क्या होगा, सही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो आलिम सही बात कर रहा हो उस पर अमल भी करता हो, क्योंकि फासिक फाजिर भी तो होते हैं ना, 2 नंबर भी तो मौलवी होते हैं ना मार्केट में। तकरीर तो बहुत अच्छी है लेकिन अमल क्या है, जीरो है। तो इसलिए इससे मुराद क्या है, बाअमल उलमा। और वैसे भी अल्लाह के यहां अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम बाअमल उलमा का है। तो उस तरतीब के हिसाब से भी है, ये पूरी उम्मत का इजमा है कि अंबिया के बाद अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा मकाम किसका है, बाअमल, यानी नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम है बाअमल उलमा का। तो सिद्दीक जो इनाम याफ्ता लोग हैं, सबसे पहले पैगंबर, उसके बाद बाअमल उलमा। तीसरे नंबर पे शुहदा। शुहदा को यहाँ जिक्र इसलिए किया कि शुहदा का मतलब यह है कि जिन्होंने
दीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो जिनका जज्बात ऐसे हों दीन के लिए कुर्बानी देने के और इतना ज्यादा आखिरत की तलब हो, तो उन लोगों को भी हमें फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वस्सालिहीन चौथे नंबर पे बयान किया कि आम नेक मुसलमान जो इतने ऊंचे मरातिब पर तो नहीं है, लेकिन वो सीधे रास्ते पे चलने वाले। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो अल्लाह ने फरमाए इनाम याफ्ता हैं। तो इनका खुलासा यही है कि जो भी शरीयत को फॉलो कर रहा है, जो जितना ज्यादा फॉलो कर रहा है उसको इतना ज्यादा हमें फॉलो करने का हुक्म है। तो ये है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आगे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। देखें, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि जब हमें सीधा रास्ता बता दिया, जब हम किसी को सीधा रास्ता बताते हैं ना, तो हमारा स्टाइल क्या होता है, भाई ये हैदराबाद का रास्ता है, आपने यहाँ जाना है, इसी रास्ते पे चलो तो पहुँच जाओगे। ये नहीं बताते कि इस पे भी ना चलो और इस पे भी ना चलो, ये बताने की ज़रूरत नहीं रहती। भाई ये वाला रास्ता है, ये जा रहा है, बस इस पे चलो। लेकिन अगर कोई बताने वाला बहुत ही मुशफ़िक़ हो, उसको ये ख़तरा हो कि पता नहीं ये गलती से इसके जहन में शैतान बाद में ये डाल सकता है कि ये वाला रास्ता तो है, हो सकता है ये वाला भी हो और ये वाला भी, तो वो साथ में ये भी बताएगा कि इस रास्ते पे तो चलना है, इस पे भी नहीं चलना और इस पे भी नहीं चलना। जैसे हम बता रहे होते हैं ना, यार तुम हाईवे पे जाओगे ना तो जो है वो एक मुझे कैंसर झील जाना था बच्चों को लेके, तो गूगल मैप पे मैंने देखा, हम चले गए हाईवे से, वो आ ही नहीं रही वो कैंसर झील, पता नहीं किधर निकल गए। एक बोर्ड लगा हुआ, वहाँ चढ़ के घूमे तो कई घंटे लग गए और भटक गए रास्ते में हम, क्योंकि गूगल मैप में वो पता नहीं कोई नया, वो पुराना कोई रास्ता डला हुआ था। तो जो मैंने फिर किसी से पूछा रास्ता वहाँ पे, तो उन्होंने कहा देखें यहाँ से जब आप आगे जाएंगे ना तो 2 रास्ते आएंगे, दोनों कैंसर झील को जाते हैं। यानी लगेगा आपको ऐसे कि ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, लेकिन उस पे जाना है, इस पे नहीं जाना, वरना और लंबा पड़ जाएगा रास्ता। तो ये भी गाइडेंस का एक तरीका होता है कि आपको जब इश्तिबा होने लगता है किसी चीज में कि हो सकता है ये भी सीधा रास्ता हो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं ना, तो फिर जो आपका खैरख्वाह होता है वो आपको बताता है भाई इस ट्रैक पे तो चलना है, इस पे नहीं चलना, तो वो साथ में ये भी बता देता है। तो अल्लाह ने बताया कि तुम इनाम याफ्ता लोगों पे चलो और मुझसे दुआ मांगो, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में इनाम याफ्ता लगेंगे मगर वो इनाम याफ्ता है नहीं, उन पे पहले से बता रहा हूं कि नहीं चलना है। लगेगा तुम्हें ये कि वो इनाम याफ्ता है, और वो है यहूदो नसारा। समझ रहे हैं ना? वो देखने में तुम्हें इसलिए लगेगा कि तुम्हें जब अहले हक देखोगे ना तो तुम्हें बेचारे सारे गरीब गुरबा से नजर आएंगे, तुम्हें तरक्की में सबसे पीछे, ना उनके पास कोई अच्छे साइंसदान होंगे, ना उनके पास अच्छे हुक्मरान होंगे, लॉकडाउन पे भी कोई अमल नहीं कर रहा होगा, ऐसे हुक्मरान होंगे। 2 महीने से मस्जिदें बंद होंगी, एक मखसूस फ़िरक़े को जुलूस की इजाज़त मिल जाएगी। ठीक है ना, एक मखसूस फ़िरक़े को, तो जिससे वो 99% लोग बोलेंगे यार हम बेवकूफ़ हैं, सही है ना, 2 महीने से मस्जिदें बंद करके बैठे हुए हैं, और ये 1% लोग माशाल्लाह अल्लाह के यहाँ इतने मुबारक हैं कि ये इनको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये इतने नेक परहेजगार किस्म के लोग। तो इस किस्म की चीज़ें जब तुम्हें मिलेंगी, और तुम यहूदो नसारा को देखोगे तो हर चीज़ में एक्यूरेसी मिलेगी, माशी तरक्की भी मिलेगी उनकी, और जनाब सेहतें भी बहुत अच्छी, रिटायरमेंट की उम्र तुम्हारे यहाँ 60 साल होगी, उनके यहाँ 80 साल होगी। ठीक है ना, हर चीज़ तुम उनसे ले रहे होगे, तो बहुत ज़बरदस्त तुम्हें उनकी आलीशान जो है ना वो एटीट्यूड, हर बात में थैंक यू, और बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल तुम्हें लगेगा, रंग भी उनके गोरे होंगे। ठीक है ना ठीक है ना। तो कलर के लिहाज से, सूट बूट के लिहाज से, हर लिहाज से तुम्हें लगेगा कि असल इनाम याफ्ता तो ये लोग हैं। तुम्हें लगेगा यहूदियों के हाथ में तो पूरी दुनिया की तिजारत है, पॉलिसी तो पूरी दुनिया की कौन बनाता है? यहूदी। और बाज लोग ये भी कहेंगे कि कोरोना वायरस भी किसने फैलाया है तो हर चीज में तुम्हें लगेगा भाई अल्लाह की इनामात, और इन पर जो हो रही हैं इनामात की बारिशें, तो असल इनाम याफ्ता लोग कौन है? ये हैं। तो अल्लाह ने बाकायदा आगे बता दिया कि इनके रास्ते पे तो किसी सूरत में नहीं चलना है, ये इनाम याफ्ता है ही नहीं। तो अब समझ में आया, अल्लाह ने यह भी बताया कि किन के रास्ते पे चलना है, और यह भी बता दिया कि किन के रास्ते पे नहीं चलना है। तो नहीं चलने का रास्ता इसलिए बताया कि उसमें कंफ्यूजन हो सकती थी। बोर्ड लगा हुआ है वहां भी कैंसर झील का, ठीक है ना, तो वो बोर्ड गलती से गवर्नमेंट ने पुराने जमाने में किसी बच्चे ने ला के कहीं ठोक दिया होगा, तो हुकूमत ने उतारा नहीं है, वरना उसका कैंसर झील से उस रास्ते का कोई ताल्लुक है नहीं। तो ये सिर्फ साइन बोर्ड है, हकीकत कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि तुम ये भी दुआ मांगो, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, वलज़्ज़ालीन, और उनके रास्ते पे भी नहीं जो गुमराह हुए। तो गजब नाजिल, गजब गुमराह कहते हैं रास्ते से हट जाना, ट्रैक से हट जाना। तो ईसाइयों को ज़ालीन कहा गया है, नसारा को, कि वो सीधे रास्ते से क्या हो गए, हट गए। क्योंकि जो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात लेकर आए थे, आज ये उसको फॉलो नहीं कर रहे। उस इंजील में तो दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म था, गोरे रखते हैं दाढ़ी, उनके पादरी भी नहीं रखते। और उसमें तो जिना को हराम करार दिया गया है, बचते हैं जिना से, नहीं बचते। उसमें तो जो है सूद को हराम करार दिया गया है, बचते हैं सूद से, नहीं बचते। तो बहुत सारी चीजें। तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालीन, जो गुमराह हो गए ना, जिनके, गुमराह का मतलब जिनके पास रास्ता ही ना हो, तो उनके रास्ते को भी फॉलो नहीं करना, और जिन पर अल्लाह का गजब हुआ उनको भी नहीं। तो गजब जो है ना, ये गुमराह होने से ऊपर की चीज है। इसलिए उलमा ने इसकी तफसीर बयान की है कि गजब से वो लोग मुराद है जिनको सीधा रास्ता मालूम हो फिर भी उस पर ना चल रहे हों, ये बड़े मुजरिम हैं। तो यहूदी भी जो है ना, इनको सीधा रास्ता ईसाइयों से ज्यादा मालूम है, क्योंकि आज तौरात में तहरीफ कम हुई है, इंजील में ज्यादा। तो इनके पास सीधा रास्ता जो है और इस्लाम के बरहक होने के दलाइल, वो ईसाइयों के पास जितने दलाइल है ना, उससे ज्यादा किसके पास हैं, यहूदियों के। तभी आप देखें यहूदी अपनी शरीयत को आज भी बहुत सी चीजों में फॉलो करते हैं, इसलिए कि उनके पास शरीयत महफूज है। ईसाइयों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है बेचारों के पास। तो यहूदी आज भी ज़बा करके खाते हैं, क्योंकि उनके पास तौरात की वो आयतें मौजूद हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, तौरात की आयतें मौजूद हैं उनके पास, तौरात में लिखा हुआ है कि दाढ़ी बढ़ाओ। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके पास तो इल्म है इस्लाम के बरहक होने का, इस जानबूझकर ये क्या करते हैं, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, और अपने पैगंबरों को भी उन्होंने जानबूझकर फॉलो नहीं किया। देखें ना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया इन लोगों ने। और ईसाई क्या, इन बेचारों के पास सीधा रास्ता है ही नहीं, सिरे से गाइडेंस ही खत्म हो गई, तो ये सीधे रास्ते से हट गए। तो गजब किस पर हुआ, उन लोगों पर जिनको रास्ता मालूम था फिर भी नहीं चले, ये ज्यादा बड़े मुजरिम है। और उससे कम दर्जे के मुजरिम हुए जिनके पास अब सीधा रास्ता है ही नहीं, तो भटक गए वो। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों के रास्ते पर भी नहीं चलना जिन पर गजब नाजिल हुआ, और उन लोगों के रास्ते पर भी नहीं चलना जो रास्ते से हट गए। तो ये आयत में तो उमूम है। उमूम इसलिए है कि जो भी इल्म के बावजूद गुमराही इख्तियार करेगा तो उस पर भी नहीं चलना, और जिसके पास सिरे से इल्म ही ना हो उसके रास्ते को भी फॉलो नहीं करना। इसमें वो तमाम सूफिया भी दाखिल हो गए जो नेक तो बहुत होते हैं मगर इल्म उनके पास नहीं होता। लोग उनकी बुजुर्गी को देख कर उनको फॉलो कर रहे होते हैं कि यार गंजे के सर पे हाथ रखा, बाल निकल आए और फूंक लगाई और बंदा खड़ा होकर बैठ गया। ये नहीं देखते कि कहाँ से इल्म हासिल किया। भाई नॉलेज है, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, बस हवाई बातें, आसमानी बातें कर रहे हैं। यूट्यूब पे देख लें आप, बहुत से ऐसे लोग हैं, आसमानी बातें हैं, बस वो हज़रत जी ने फरमाया, दामद बरकातुहू ने जवाब में ये फरमाया, फिर हज़रत जी ने जवाब, कोई कुरान और हदीस से उनको ज़रा भी मुनासबत नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके पास सीधा रास्ता है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास है मगर जानकर फिर भी अमल नहीं करते। तो दोनों के रास्ते पे तुमने नहीं चलना है, और इसका अव्वलीन मिस्दाक है यहूद और नसारा। तो ये सूरह फातिहा में हमें पहले अल्लाह ने बता दिया कि भाई ऐसे सीधा रास्ता तुम्हें मिलेगा और इन लोगों के रास्ते पे को तुमने फॉलो नहीं करना। तो उसके बाद आगे जो पूरा कुरान सूरह बकरा से शुरू हो रहा है वो फिर सीधा रास्ता अल्लाह ने उसमें बयान किया और बताया कि इनको देखो कि इस रास्ते पे चलने वाले जो लोग तुम्हें नजर आए तो उनको तुमने फॉलो करना शुरू कर दिया।